नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे देश के रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देकर। पूरे देश ने अपने एक अमूल्य रत्न को खो दिया है। हम सब के लिए ये कैसी अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई शायद कोई नहीं कर सकता है। एक उद्योगपति होकर कैसे करोड़ों करोड़ जनता के मन को छुआ जा सकता है, इसे अगर देखना हो तो रतन टाटा जी के जरिए देखा जा सकता है। उनका होना, उनका व्यक्तित्व हमें इस बात की प्रेरणा भी देता है कि कैसे निस्वार्थ होकर, कैसे ईमानदारी से अपने जीवन को जिया जा सकता है और एक बड़ी लाइन खींची जा सकती है जिसको छोटा करना किसी के वश की बात नहीं। तो उनके प्रति जो श्रद्धांजलि है हमारी, वो यही हो सकती है कि हम भी अपने स्वार्थों से ऊपर उठे, हम भी बेईमानियों को विदा कहें और ईमानदारी को निश्चलता के साथ अपने उस कर्म को पूरा करें जिसके लिए विधाता ने हमारी भूमिका तय की है। जब तक हम इस चीज को लेकर नहीं आएंगे तब तक केवल शब्दों से उनको श्रद्धांजलि देना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए पालोना में हम इस बात का संकल्प लेते हैं कि हम हर तरह की ईमानदारी को, हर तरह की निश्चलता को अपने जीवन में उतारते हुए पालोना की इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसके लिए किसी भी बेईमानी या किसी भी शॉर्टकट रास्ते का कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और तो एक बड़ी लाइन रतन टाटा जी खींच कर गए हैं, उस पर चलने का भरसक प्रयास। अब हम चलते हैं उस घटना पर जिसके लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में घटी है। वहाँ एक नवजात शिशु चबूतरे पर मिला है। कहाँ मिला है नवजात शिशु, अभी कहाँ है, कैसी स्थिति में है और पुलिस ने इस मामले में क्या एक्शन लिया, इस पर बात करने के लिए हम सीधे चलेंगे मेरठ का रुख करते हैं और वहां जुड़ते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्य पूनम शर्मा जी से, जिन्हें आप पहले भी पालोना के इस मंच पर देख चुके हैं। नमस्कार पूनम जी। नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है पालोना के इस मंच पर आपका। जी पूनम जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको इस घटना की सूचना कैसे मिली, मतलब कि वहाँ कोई नवजात शिशु मिला है, क्या पुलिस के द्वारा या मीडिया के द्वारा? रात में पुलिस के द्वारा भी हम लोगों को पता चल गया था कि बच्चा इस तरीके से मिला है और CWC ने ही इस मामले में पहल करके बच्चे को हॉस्पिटलाइज कराया है और बच्चा वैसे अभी सुरक्षित है, स्वस्थ है और पहली बार ऐसा देखने में आया है CWC के मेरे 3 साल के कार्यकाल में कि लड़का हमें मिला है। मैं आपसे हमेशा ही कहती थी कि हमेशा लड़कियां ही मिलती हैं, तो ये पहली बार है कि हमें एक बालक शिशु जो है वो इस लावारिस अवस्था में जो है हमें मिला और हमने उसको बच्चे को हॉस्पिटलाइज कराया है। बच्चा डॉक्टर्स की देख-रेख में है। बच्चे का जो है पूरा स्वास्थ्य का मॉनिटर किया जा रहा है और मतलब हमने ये कार्रवाई शुरू कर दी है कि भाई बच्चों के पेरेंट्स, वैसे तो मुश्किल होता है क्योंकि जब इस तरीके से बच्चे को छोड़ दिया जाता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलीगल वो रहता ही है इशू, लेकिन फिर भी हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि बच्चा जो है वो अगर उसके माता पिता मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है। जी, ये कौन से थाना क्षेत्र का मामला है, ये पता चल पाया है? लोहिया नगर थाना का है। लोहिया नगर थाना क्षेत्र। और वो एरिया कौन सा है जहाँ पर बच्चा मिला है? वो एक्चुअली इसे थोड़ा परतापुर और काजीपुर ऐसे करके एरिया है, उसमें बच्चा मिला था चबूतरे में रात को। तो बड़ा ही सरप्राइजिंग है कि बच्चे का जो आवानाल था वो भी उसके साथ मतलब प्रॉपरली कट नहीं था, मतलब जस्ट बॉर्न बेबी था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, परतापुर वाला इलाका जो है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, ये पूरा शायद इंडस्ट्रियल इलाका है, इंडस्ट्रियल एरिया है और ये थोड़ा सा अभी ही ये जो लोहिया नगर थाना है ये परतापुर से थोड़ा सा अलग है। तो ये अभी 1 साल ही हुआ है इस थाने को, शायद 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है, ये नया थाना बना है क्योंकि वहाँ काफी बड़ा एरिया। कोई मतलब अपार्टमेंट था, कोई सोसाइटी थी, कोई मोहल्ला या कोई नहीं, ऐसे ही एक कॉलोनी टाइप है, मतलब जैसे देहात में होता है इस तरीके से वो है और उसमें चबूतरे पे बच्चा मिला है।
तो जी। मतलब ये रूरल एरिया में आएगा ये वाला, हाँ, तो रूरल नहीं पता एरिया। चल पाया जी। या उन लोगों ने कांटेक्ट किया जिनके घर के चबूतरे पर ये बच्चा मिला है, या आपकी उनसे कोई बातचीत हुई हो, पुलिस की कोई बातचीत हुई हो? एक्चुअली पुलिस की तरफ से अभी हमारे पास इस मामले में कोई भी सूचना नहीं आई। मैंने दोपहर में लोहिया नगर थाना में फ़ोन किया था कि भई आप मुझे जी, इस बच्चे का पूरा अपडेट दें, लेकिन आज कोई गन्ना समिति का इलेक्शन था उधर, तो उन्होंने बोला कि मैडम कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ़ एक महिला पुलिसकर्मी थी, उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने फिर मैंने पूछा कि भई इस बच्चे की कोई एफआईआर वगैरह पुलिस ने वो की है? तो उन्होंने बताया कि नहीं अभी सिर्फ़ हमने जीडी में एंट्री की है और कोई एफआईआर किसी भी अज्ञात उसके लिए नहीं की है। यही एक्चुअली बड़ी चिंतनीय बात है कि उत्तर प्रदेश में कभी भी जब नवजात शिशु लावारिस अवस्था में मिलते हैं, तो कभी भी उनके मामले में कोई एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं करती है। अगर पर्सनली कांटेक्ट कर ले, या कुछ जगह हैं जैसे कि हरदोई में जो 2 साल पहले सीडब्ल्यूसी होती थी, तो वो जी, क्योंकि पालोमा के इस मंच से जुड़े हुए हैं, तो उन जी, लोगों के प्रेशर पे मैंने खुद उनके कहने पर कई बार वहाँ पुलिस अधिकारियों से बातचीत की, उनको एफआईआर की कॉपीज़ भेजी पुरानी, ताकि उनको ड्राफ्टिंग में कोई दिक्कत ना हो। तब इस तरह के जी, 2-4 मामले ऐसे हैं जहाँ पर एफआईआर पुलिस ने दर्ज किया, अदरवाइज़ पुलिस एफआईआर दर्ज करती नहीं है, जबकि ये एक अपराध है। इसी वाले मामले जी, की अगर हम बात अपराध। करें, तो इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 के तहत उनको ये केस दर्ज करना चाहिए, और इसके अलावा जो जेज एक्ट का सेक्शन 75 है वो भी लगाना चाहिए, क्योंकि लगाना चाहिए। शिशु जी, को इस तरह से चबूतरे पे छोड़ दिया, कोई जानवर अगर उस बच्चे को उठाकर ले हुँ, जाता, या बिल्कुल, हाँ, इंसेक्ट्स काट लेते, उसको क्षति चींटियाँ पहुँचा काट देता, लेती, कुत्ते आ मच्छर जाते, काट काट लेते, लेते। जी, मच्छर काट लेते, बिल्कुल, मलेरिया हो जाता, कुछ भी जी, उसके लिए तो फैटल हो हाँ, सकता था, एकदम जस्ट बॉर्न बेबी है वो। जी, तो जी, जी, जी। इस मामले में पुलिस को थोड़ा-सा सख्ती करनी हाँ, चाहिए और सतर्क रहना चाहिए कि इस मामलों को हल्के में ना लें। आपकी वहाँ पर जो चाइल्ड लाइन है उनसे बात हुई हो, डॉक्टर से तो आपकी बात शायद नहीं हो पाई है। जो मैंने बच्चे को, जी, बच्चे को कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, जो रिपोर्ट मेरे पास आई है उसके हिसाब से उसमें ब्रीथिंग ट्रबल्स तो है, उसको साँस लेने में तो जी, परेशानी जी, हो रही है, जी, लेकिन जी। इसके अलावा क्या कोई और कॉम्प्लिकेशन पता चल पाया है? कोई कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैंने जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मैंने जो वहाँ पे स्टाफ है उनसे बात की थी, तो मैंने बोला भई आप मेरी पीडियाट्रिक्स जो हैं उनसे बात कराइए। तो उन्होंने कहा इस समय तो वो राउंड पे गई हुई हैं। मैंने कहा ठीक है, जैसे ही आप मुझे उनका नंबर शेयर कर दीजिए, लेकिन उन्होंने उनका नंबर भी शेयर नहीं किया। तो मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा ठीक है आज तो चलिए मजबूरी है, मैं पर्सनली नहीं आ पा रही हूँ। लेकिन जी, कल मैं विज़िट करूँगी और मैं डॉक्टर से खुद ही बात करूँगी। पर क्योंकि जी, मैं चाहती थी कि अब मेरे पास पूरा बच्चे का रिकॉर्ड रहे, इसीलिए मैंने उनसे बोला कि आप मुझे वो पूरा उसका पिक्चर क्लिक करके भेज दीजिए, जी, ताकि हमें उसका जितना भी डिटेल्स मैक्सिमम हमें अवेलेबल हो जाएँ, वो बेटर रहे। वो जो बेटर मैंने है। आपके साथ शेयर भी किया है जी, जी, और बिल्कुल। जी, तो अब कल मैं जाऊँगी तो मैं आपको फिर उसके बारे अच्छा, में ये और बताऊँगी। बच्चा मिला कब था? मतलब रात में आप जब 9 साढ़े 9 बजे, जैसे इसमें जो मेरे पास आई है पुलिस की रिपोर्ट, उसमें भी 9 साढ़े 9 बजे का वक़्त उन्होंने डाला हुआ है, तो उसी समय में ही शिशु मिला उसी था, या समय ऐसा था कि पुलिस को थोड़ा-सा लेट इन्फॉर्मेशन मिली थी, बच्चा थोड़ा पहले मिल गया था? किसी ने डेफ़िनेटली ये तो रहा ही होगा कि 10, 15, 20, 25 मिनट या आधा घंटे का वो जी, रहा होगा जब बच्चा रोया होगा और तो ही किसी ने वहाँ पे उसको देखा होगा। तो वो एक्चुअली मेरी पुलिस थाना अध्यक्ष से तो बात ही नहीं हो पाई और जी, जो महिला पुलिसकर्मी वहाँ पे थी जिनसे मैंने बात की, उनको इस बारे में तो बिल्कुल ही अनभिज्ञता थी कि भई मैडम मैं जानकारी तो नहीं थी। जी, जी, जी। तो जी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया भी अपनी मजबूरी कि मैडम आज इस तरीके से पातापुर में वो गन्ना समिति का इलेक्शन है, तो सभी लोग वो ड्यूटी पे हैं। मैंने कहा ठीक जी। है, मैं कल खुद ही उनको ऑर्डर करूँगी कि भई मैं सस थाने में उस समिति में उपस्थित हों और हमें पूरा उसका विस्तर विवरण दें ये बात सही और है, हमारी पुलिस के ऊपर भी बहुत काम रहता है, हाँ, उन्हें सारी ही ज़िम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, सब कुछ देखना बिल्कुल, पड़ता है। तो हाँ। हमें भी उनकी स्थितियों को या उनकी मजबूरियों को समझने की ज़रूरत है ये। जी, जी, बिल्कुल, एट टाइम्स मैं देखती हूँ कि अ, पुलिस का तो सिर्फ़ नाम बदनाम है, वरना पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर है जी, कि कई बार तो क्या होता है कि जो एक्यूज़ है, वो ही विक्टिम अपने आप को दर्शा के और पुलिस को बिल्कुल। इतना परेशान कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही हुआ कि एक बच्ची की जो है मदर ने
कोई चांस की बात है, उधर से मीडिया पर्सन जा रहे थे, उनको बुला के बोल दिया कि जी ये तो मुझसे 4,000 रुपए मांग रहे हैं, और वो एकदम मीडिया जो है ऑफिस में आ गया कि हमें इस तरीके से। तो मैंने बोला पूछो तो सही इनसे कौन मांग रहा है, कि पुलिस मांग रही है कि भी बच्चे को इस तरीके से हमें लेके आना है। तो पुलिस को इस तरह के एलिगेशंस को भी हैंडल करना होता है, उनके लिए भी बड़ा टफ जॉब मतलब है। 4,000 रुपए किस मामले में? इसी मामले में, इसी बच्चे के ना ना मामले ना में? ना, एक और बच्चा था कि भाई ये तो रात का केस है, दिन में ही कोई बच्चा था, वो बच्चे को लेकर आना था वहां से रामपुर से, कि जी भाई उन्होंने बोला आप हमारे साथ चलो, या अगर आपका वाहन है, पुलिस के पास भी कई बार वाहन है, तो पुलिस में एक जी थाने में एक जीप होती है। अब आपको जी अगर कम्युनिटी के लिए चाहिए तो फिर आप कैसे करोगे? मुझे बिल्कुल। नहीं मालूम कि क्या बात हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत उनके ऊपर आरोप लगाया, और थैंकफुली कि वो हमारे पास तुरंत आ गए, उन्होंने हमसे इस चीज को जी कंफर्म कर लिया। तो हमें पता चला, फिर हमने खैर पुलिस को समझाया कि आप इस तरीके से मत कहो कि आपकी छवि खराब हो, और हम्म, वैसे ही यूपी पुलिस का नाम तो, जी वैसे तो सभी पुलिस का नाम बदनाम होता है, पर ये यूपी बहुत पुलिस के आसान बारे होता है पुलिस के ऊपर कोई भी में। आरोप हाँ लगा देना, और हाँ, अक्सर बिल्कुल, लोग हाँ। बहुत असंवेदनशील हो जाते हैं पुलिस को लेकर, जो कि और होना नहीं पुलिस, चाहिए। बिल्कुल, और क्या है कि कई बार मैंने देखा है कि पुलिस वालों को सुबह से शाम तक खाने को भी नहीं मिलता, बेचारों को जी पानी के जी लिए भी नहीं मिलता, इतनी जी, धूप। आफ्टर ऑल दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स। उनकी मतलब उनकी भी हमको स्थिति को समझना चाहिए कि भाई वो भी इंसान है और ड्यूटी कर रहे हैं, और साथ में जी, अगर पब्लिक के एलिगेशंस लगे तो झेलना मुश्किल हो जाता है। कोई भी बिल्कुल। मतलब किसी के लिए भी बहुत मुश्किल स्थिति बच्चे होती की है। फ़ोटो मेरे साथ शेयर हुई है और मैं उसको देख रही थी, तो मुझे सबसे बड़ी राहत ये लगी कि उसको सामने से देखकर कम से कम किसी भी तरह की कोई इंसेक्ट बाइट नहीं, नहीं हाँ, नज़र आ रही है। नहीं, इसका मतलब, और जी, क्योंकि समय भी ऐसा है, 9 साढ़े 9 बजे का वक़्त रहा है ये, हाँ, मान लीजिए हाँ, 8 से 9 के बीच में बच्चे को वहाँ छोड़ा गया होगा, तो जी, जी, वो समय ऐसा होता है कि सब लोग जगे होते हैं। हाँ, और हाँ, चबूतरे पे जो बच्चे को छोड़ा गया, इसका मतलब है कि छोड़ने वाला ये चाहता था कि उस बच्चे को तुरंत सेफ्टी, अटेंशन मिल जाए, उस परिवार की जो उस घर में रहता है, उसको जी, केयर मिल जाए, हुँ, प्रोटेक्शन मिल जाए। शायद इसीलिए जी, उसने चबूतरे पे छोड़ा, नहीं तो कहीं और भी बच्चे को छोड़कर वो जा सकता। जी, इसी जी, में दूसरी चीज़ें ध्यान देने की है पूनम जी, और जो मैं मेरठ सीडब्ल्यूसी से अपील भी करूँगी कि वो करें। एक तो ये कि वो पुलिस को लिखित में ये दें कि इस मामले जी, में वो एफआईआर दर्ज करें, खाली जीडी एंट्री करने से ये समस्या हल नहीं होने बिल्कुल, वाली है। बिल्कुल, तो जी, जी, एफआईआर ज़रूर दर्ज होनी चाहिए प्रॉपर सेक्शन में। अगर किसी भी तरह की उनको जी, कोई दिक्कत आएगी ड्राफ्टिंग में, तो हाँ, पालोना से आप उनको कनेक्ट करवा सकें, हम उनको टेक्निकल बिल्कुल, सपोर्ट प्रदान करेंगे इसके लिए। दूसरी चीज़, बिल्कुल, वैसे तो पुलिस खुद भी करेगी कि हाँ, उस एरिया में अगर कोई सीसीटीवी लगा हुआ है, तो वो उसको ज़रूर देखें कि हाँ, क्या पता कोई वहाँ पे नज़र आ रहा है कि नहीं, फ़ोन रख हुँ, के गया, कोई लेडी है या कोई जेंट्स हैं, इसके बारे में पता चले। और तीसरी चीज़, अगर पॉसिबल हो, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की मदद से उस पर्टिकुलर एरिया में सेफ सरेंडर को लेकर कुछ अवेयरनेस कैंपेन या कुछ पोस्टर्स वगैरह करवा सकते हो, ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह से बच्चे को छोड़ने की बजाय जो अपराध उन्होंने कर दिया है, वो सीधे हाँ, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास, आपके पास आकर बच्चे को बिल्कुल, सेफली सरेंडर कर सकते थे। उसी तरह से गोपनीय रह जाती जी, उनकी पहचान, जैसे इस मामले में है। बिल्कुल। ये मैं 3 काम आपसे अगर इसी जी, 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 मैं भी आपसे इसी टॉपिक पे बात करना चाहती थी कि जब भी यहाँ पर हम बैठते हैं और बात करते हैं, तो हम सेफ सरेंडर की बात हमेशा करते हैं, कि भी बच्चे जी, को अगर आपका ये अनचाहा बच्चा है, तो एट लीस्ट आप जो है उसको कम से कम सुरक्षित जगह पर ज़रूर छोड़ें। जी, हॉस्पिटल में पालने लगे हुए हैं, मेडिकल कॉलेज में भी जो वन स्टॉप सेंटर है उसके बाहर पालना लगा हुआ है, और प्रत्येक जिले में, अस्पताल में और कई जगहों पे, जैसे मैंने देखा था सीडब्ल्यूसी ये जो हमारा ये है, इसके बाहर भी एक पालना रखा हुआ था, कि आप कहीं भी जो है बच्चे को सुरक्षित अवस्था में ज़रूर छोड़ें, अगर आप उस बच्चे को नहीं पालना चाहते हैं। जी, तो ये मतलब एक मेरी हमेशा अपील रहेगी लोगों से कि वो, और अगर जिन लोगों को इस तरीके से कोई बच्चा मिलता भी है, तो वो बिना किसी भय के सीडब्ल्यूसी को या किसी भी पुलिस स्टेशन पे तुरंत सूचित करें, क्योंकि इतने नवजात बच्चों को तो बहुत ही लाइफ इन डेंजर हो जाती है, वल्नरेबल हो जाते हैं वो जी, बच्चे। जी, तो ये मेरा सभी से आग्रह रहेगा, जो लोग भी सुन रहे हैं, कि सेफ सरेंडर के बारे में वो सबसे पहले सोचें, बजाए जी, इसके कि वो बच्चों को इस तरीके से
पैदा करके मरने के लिए छोड़ दें। लेकिन मुझे इस वाले मामले में लगता है जैसे पालने जो लगे हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में लगे होंगे, और ये एरिया क्योंकि थोड़ा आउटर साइड में है, शहर के रूरल एरिया में पड़ता है, तो मुझे ऐसा भी लगता है पूनम जी कि इन पालनों को और ये जो सेफ सरेंडर की जो प्रक्रिया है इसको लोगों की रीच में लेकर आना होगा, रूरल लेवल तक लेकर आना होगा। हमें सब सेंटर्स कुछ बनाने होंगे, उन हॉस्पिटल्स को इस लूप में लेना होगा, पुलिस स्टेशन को इस लूप में लेना होगा, जहां पर कि लोग सुरक्षित बच्चे को सेफली अबंडन कर दें। ये पालना जो है ये वहां पर भी हमें लगवाना होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी और ठीक है, क्या होता है कि अगर थाने के बाहर लगता है या सीएचसी पीएचसी के बाहर लगता है तो वहाँ पे जो रूरल पब्लिक है उसका बहुत आना जाना होता है, तो उससे जो है वो उनको पता भी चल जाएगा कि पालना रखा है और इस उद्देश्य से रखा है, तो वो निडर होकर वहां पर जो है वो बच्चे को सुरक्षित छोड़कर जा सकते हैं। जो लोकल चैनल्स हैं उनको भी इस मामले में आगे आना चाहिए कि लोकल चैनल्स भी जो है इस चीज को जैसे हेडलाइंस के तौर पे वो करें, प्रमोट करें कि भाई आप बच्चों का जीवन जो है वो इस तरीके से खतरे में ना डालें, और जहां भी पालना है वहां पे वो बच्चे को सुरक्षित पहुंचा। राहत की बात यही है कि जो बच्चा है वो सुरक्षित है, स्वस्थ है, थोड़ा सा ब्रीदिंग ट्रबल्स है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो समस्या भी खत्म हो जाएगी, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होगा और उसे एक अच्छा परिवार मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ पूनम जी, सारी जानकारी हमसे जाने से पहले मैं ये बता दूं कि इस जो घटना की जानकारी हमें मेरठ के बैंकर गौरव वर्मा जी से मिली है और उनका हम धन्यवाद कहते हैं, और साथ ही आपसे भी अपील करते हैं कि आप के पास अगर इस तरह की कोई भी जानकारी है तो प्लीज पालोना से 9798454321 पर व्हाट्सएप के जरिए आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सेफ सरेंडर करने के लिए अपने बच्चे को सेफ सरेंडर करने के लिए जरूरत है और आप डायरेक्टली गवर्नमेंट एजेंसी के टच में नहीं आना चाहते हैं तो आप पालोना से मदद ले सकते हैं। हम मीडिएटर की भूमिका निभाते हुए आपको वहीं की CWC से कनेक्ट कर देंगे, जिस भी जिले में आप रहते हैं, जिस भी जिले में आप बिलोंग करते हैं। और अगर आप ये चैनल देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये अपील भी रहेगी कि प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके कंटेंट को अपने सर्किल में जरूर शेयर करें, क्योंकि आप और हम दोनों ही नहीं जानते हैं कि आपका किया हुआ एक शेयर न जाने कितने बच्चों की जिंदगी बचा सकता है। इसके साथ अब हम इजाजत लेंगे। नमस्कार।